दोस्तों, आज बिहार प्रोटेस्ट में वही हुआ जो एक समय झारखंड स्टूडेंटों के साथ हुआ था। इन छात्रों पे लाठी चली और हो सकता है तो एफआरआई भी हो। अब बस मैं गवर्नमेंट से एक बात जानना चाहता हूँ। आप एक समय कहते हैं कि बिना परमिशन के आप पार्लियामेंट पे नहीं जा सकते या किसी सीएम हाउस का घेराव नहीं कर सकते। मैं भी इससे सहमत हूँ। कोई भी बिना परमिशन ये सब नहीं कर सकता क्योंकि ये सेंसिटिव इलाके होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट तभी क्यों सुनती है जब ये स्टूडेंट कहते हैं पार्लियामेंट घेराव करेंगे, सीएम हाउस घेराव करेंगे। आप सीजेपी प्रोटेस्ट देख लीजिए, 25 दिन तक कोई गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने सुनी। जैसे ही उन्होंने कहा पार्लियामेंट घेराव करेंगे, ठीक 7 बजे उनके जो 2 मंत्री थे बीजेपी के, वो बैठक के लिए तैयार हो गए। आप झारखंड प्रोटेस्ट देखिए, 20 अगस्त को उन्होंने आह्वान किया कि हम सीएम हाउस घेरेंगे। 18 अगस्त को झारखंड गवर्नमेंट ने उन बच्चों की सुन ली। अब बिहार प्रोटेस्ट भी देख लीजिए, आज उन्होंने घेराव किया, आज उनकी गवर्नमेंट सुन ली। तो ऐसा मौका ही क्यों नहीं देते हैं कि जब ये कहते हैं कि हम घेराव करेंगे तब गवर्नमेंट सुनती है, पहले क्यों नहीं सुनती इन बच्चों की। आप हमेशा लाठी खाने के लिए क्यों छोड़ देते हैं। और चलिए मान लीजिए इनकी 1-2 मांग आपको लगता है, जैसे पेपर रद्द ना हो सके, दरोगा का पेपर रद्द नहीं हो सकता, या क्या कहते हैं बीपीएससी पेपर नहीं हो सकता, तो जो बाकी इनकी जो मांगे हैं, जैसे बीसीसीए क्लर्क का जो 3 साल से फॉर्म अटका हुआ है, जो एग्जाम डेट नहीं निकलता, सीजीएल का 1.5 साल होने जा रहा है, बिहार असिस्टेंट इंजीनियर का 1.5 साल होने जा रहा है, ये सब तो जायज़ मांगे हैं। उसके बाद आप लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं निकालते हैं, बीटीएससी में जो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, वायर और भी क्या क्या उसका वैकेंसी नहीं निकालते हैं, लेखपाल का वैकेंसी नहीं निकालते हैं, संविदा वेटेज चल रहा है। ये सब मुद्दे पे तो सुने, ये सब तो जायज़ मांगे हैं। आप एक एनुअल कैलेंडर क्यों नहीं निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं, क्यों नहीं बिहार गवर्नमेंट निकालती है। तो जब बच्चे घेराव करते हैं, मार खाते हैं, तभी ये गवर्नमेंट सुनती है। और दूसरा, मैं प्रोटेस्ट से भी इसलिए नाराज़ हूँ दोस्तों कि जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो 5-5 साल के बच्चे को लाने का क्या जरूरत है। जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो ये देख के नहीं करती है ये लड़की है, ये लड़का है, ये बच्चा है। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो देश में आगजनी हो जाता। तो ये प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, अगर उनके माँ बाप आना चाहते हैं जरूर आके प्रोटेस्ट करें, उनका हक है। लेकिन 10 साल से छोटे बच्चे को लाना, अगर कुछ हो जाता आज प्रोटेस्ट में, तब सिर्फ व्यूज़ और रील्स के चक्कर में आप बच्चे को उठा के ले आते हैं। बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता? देश बदनाम होता, पुलिस बदनाम होती। तो ये सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स पे भी केस होना चाहिए कि बच्चे की जान जोखिम में क्यों डाली जा रही है। और दूसरा, ये जो क्या कहते हैं बीपीएससी का है, वो टायर 4 का है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मतलब क्या बात की है जाके गवर्नमेंट से कि मुझे तो समझ नहीं आता। जो पीटी का जो फिजिकल देने वाले हैं, प्रीलिम्स देने वाले हैं, उसको यही नहीं पता है कि क्या कहते हैं, पहले सीडीपी पूछ रहा है एग्जाम में, कि जीएस पूछ रहा है, कि जीके पूछ रहा है, कि चाइल्ड साइकोलॉजी पूछ रहा है। आपको क्लियर है? आपको क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या पूछ रहा है। अब 1-2 महीना एग्जाम का बचेगा, तब पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट पूछेगी, ये गवर्नमेंट नहीं पूछेगी। इतना कन्फ्यूजन करके रख दिया इन स्टूडेंटों ने और गवर्नमेंट ने। क्या नेगेटिव मार्किंग हटाने गए थे और फिल्म्स हटाने गए थे, चाइल्ड साइकोलॉजी के सीडीपी तक भर दिया। अब पता ही नहीं है फिल्म्स में असली एक्चुअली पूछेगा क्या जब तक